रहमान रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। मिडल ईस्ट की सूरत हाल हर रोज मजीद गंभीर होती चली जा रही है और इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई है। इस मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली कहा है कि इसराइल के पीछे अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं और देखना यह है कि इस जंग का बेनिफिशियरी कौन है। तो यकीनी तौर पर इस वक्त तक इसराइल फलस्तीन जंग का बेनिफिशियरी या तो इसराइल नजर आता है या अमेरिका और उसके इत्तेहादी नजर आते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल के पीछे खड़े हैं, उससे यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस जंग में इसराइल को कामयाबी मिलेगी। लूजर जो होगा वो फलस्तीन ही होगा। अहम बात यह है, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, तीनों ने एक ही तरह का बयान दिया है। जो बाइडन इस वक्त अमेरिका प्रेसिडेंट हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन साबिक वज़ीर ख़ारजा रही और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो साबिक सदर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो मुसलमानों को एक तो अमेरिका से बेदखल करेंगे और दूसरा वो मुसलमानों को मिलने वाले जो वीजे हैं वो वीजे कैंसिल करेंगे। और हिलरी क्लिंटन का भी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ाई जारी रखनी चाहिए और फ़लस्तीनियों को या हमास को कुचल के रख देना चाहिए, ताकि उन्हें आइंदा से ये जुर्रत ना हो कि वो किसी भी सूरत उनके इत्तेहादी यानी इसराइल के खिलाफ इस तरह की जारहियत करे। और इसराइल का भी ये कहना है, बहुत ट्रिकी इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है कि अगर आज हमने हमास को छोड़ दिया तो यही हमास कल को इतनी जुर्रत और इतनी ताकत इख्तियार करेगा कि वो अमेरिका और उसके बरतानवी या यूरोपियन जो इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की जारहाना कार्रवाइयां करेगा। नेतन्याहू इस वक्त मिडल ईस्ट में नफरत के बीज बो रहे हैं और जब आप नफरत के बीज बोते हैं तो उससे नफरत ही की फसल काटी जा सकती है और जब ये नफरत की फसल पूरी दुनिया या पूरे इलाके में फैलेगी तो उससे ज्यादा तसादुम पैदा होगा, आलमी अमन खतरे में पड़ेगा। अमेरिका इस वक्त इसराइल के पीछे इसलिए भी खड़ा है कि अमेरिका असल में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, क्योंकि उसके सामने चीन है। चीन अपनी अस्करी और इक्तिसादी ताकत बढ़ा रहा है। चूंकि अमेरिका को चीन का चैलेंज दरपेश है, इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो पूरी दुनिया पर अपनी धाक और अपना खौफ बरकरार रखे, ताकि दुनिया में उसके मुकाबले में चीन आके खड़ा ना हो सके। तो चीन को भी दूर रखने के लिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो इसराइल के पीछे खड़ा रहे और मुसलमानों बतौर खास मिडल ईस्ट में हमास के खिलाफ कामयाबी हासिल करे। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जिस तरीके से इस इलाके में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, अमेरिका की ये जो इन्वॉल्वमेंट है ये उसके जवाल और उसकी नाकामी पर मुंतज होगी। की वजह ये है कि इस तमाम तनाज़े में या कज़िये में चीन मौजूद तो है, लेकिन चीन बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। चीन अपने आप को तमाम दुनिया के जो तनाज़ात हैं उनसे अलग थलग भी नहीं रखता, लेकिन उनमें छलांग भी नहीं लगाता। चीन की पॉलिसी ये है कि वो अपनी इक़्तिसादी ताकत को मजबूत करे और जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए दूसरों के तनाज़ात में वो छलांग नहीं लगाता। इसी वजह से चीन ने मिडल ईस्ट के मामले में बराह रास्त छलांग नहीं लगाई और वो एक किनारे पे बैठ के मिडल ईस्ट के इस मसले को हल करना चाहता है, जबकि अमेरिका बराह रास्त हर तनाज़े में कूद पड़ता है और अमेरिका का हर तनाज़े में कूदना अमेरिका की ताकत को कम करने का बायस बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि जब अमेरिका मुख्तलिफ तनाज़ात में उलझने के बाद अपनी ताकत ज़ाहिर कर बैठेगा और चीन अपनी ताकत को बढ़ाते हुए पूरी दुनिया पर एक सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।